गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन करेंगे जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस का मिक्सचर है। ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये सर्किट दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एस, ये स्विच एस है, इज कनेक्टेड टू द पोजीशन पी, मतलब ये पी पोजीशन पर कनेक्टेड है ऐसा बताया हुआ है, लाइक दिस। ठीक है। 1, और ये आपका हो गया 2 ohms, और ये यहाँ पर हो गया आपका एक बैटरी। क्लियर। और बीच में, इनके बीच में ये जो पॉइंट पी पे कनेक्ट हुआ तो इसके बीच में कैपेसिटर है जो कितने का है डियर्स देखिए। तो ये 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर आपको दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ तक आई होप क्लियर है। ये 2 वोल्ट्स का है और ये कितने का है, ये 1 वोल्ट्स का है। ठीक है। तो अभी ऐसा बोला है कि जब ये जो आपका स्विच ए से पोजीशन पी पर चले जाता है फॉर लॉन्ग टाइम। अब देखिए जब भी लॉन्ग टाइम का कंसेप्ट होगा तो बहुत सिंपल है, आप इसको ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाइए। लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी कैपेसिटी, अगर अगर कभी भी किसी कैपेसिटर को चार्जिंग मिलती है, ये कैपेसिटर है ना, इसको कभी भी चार्जिंग मिलती है, चाहे इस बैटरी से चाहे इस बैटरी से। अभी क्या बोला है कि इस पी पर क्लोज है, पी पर क्लोज है लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए जब भी कैपेसिटर किसी भी जगह पे जाता है, मतलब वो किसी भी सप्लाई से कनेक्ट होता है, तो क्या होता है, वो ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फॉर लॉन्ग टाइम जब भी कैपेसिटर का कोई सर्किट मिले आपको, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अब देखिए यहाँ तक आई होप क्लियर है। तो ये आपको पहली कंडीशन दी है। तो जैसे कि अब आपसे क्या पूछा है वो भी बता देता हूं मैं। ये पहली कंडीशन दी है, अब क्या पूछा है उस पर हम आते हैं डियर्स। अब देखिए दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन दी है, दूसरा कंडीशन क्या बोला है, देन स्विच एस इज स्विच्ड टू पोजीशन क्यू। फिर क्या बोलता है कि ये क्यू पर आ जाता है। क्लियर, यहाँ पर क्यू पर आ जाता है, और ये आपका हो जाता है 2, ये हो जाता है 1, और यहाँ पर ये 1 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर लग जाता है। क्लियर, और ये लाइक दिस है ना, और ये ऐसा और ये ऐसा करके ये हो जाता है 2 वोल्ट्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। यहाँ तक क्लियर है सबको। इस पर भी बोल रहा है कि लॉन्ग टाइम पर, तो वापस वही बात, अगर लॉन्ग टाइम के लिए गया तो मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओपन सर्किटेड। ठीक है। नाउ द चार्ज Q इज Q2, इसमें Q2 चार्ज है, और इसमें जो चार्ज बोल रहा है कैपेसिटर के ऊपर वो बोल रहा है Q1, और इसमें बोल रहा है ये Q2। ये दोनों माइक्रोफेराड में पूछा है आपसे, माइक्रोकुलम में, सॉरी, ये माइक्रोकुलम में पूछा है, ये भी माइक्रोकुलम में पूछा है आपसे। तो डियर्स देखिए दोनों के केस में अगर आपने ध्यान दिया हो तो दोनों केस में क्या हुआ, दोनों केस में आपसे लॉन्ग टाइम के लिए कैपेसिटर रखने को बोला। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर अगर मैं एक वोल्टेज एज्यूम करूं VA, और यहाँ पर मैं अगर नीचे का वोल्टेज तो आपको पता है ये जीरो होता है इधर का वोल्टेज। ठीक है, इस पूरी पट्टी का वोल्टेज जीरो होगा। क्लियर। तो अब एक बात बताता हूँ मैं आपको कि लॉन्ग टाइम पर है, मतलब ये कैपेसिटर यहाँ से निकल गया, कैपेसिटर के साथ बताया मैंने लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अब ये लॉन्ग टाइम के लिए ओपन सर्किट हो गया। अब अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है यहाँ पर कम है, तो यहाँ से अगर मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा डियर्स, 2 + 2 है ना, -1 -i × 2, ये दिख रहा होगा आपको। क्लियर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -i × 1 -1 = 0। क्लियर। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये हुआ 2 - 1, ये हुआ 1। क्लियर। और ये कितना हुआ, -3i = 0। आई होप ये समझ में आपको आ रहा है। 2 - 1 1, और ये 2 और 1 3, तो ये i की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालने जाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, 1/3। आई होप ये आपको समझ में आया। क्लियर। मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला, इस 2 ओम से फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, मेरे पास 1/3। अब आप जानते हैं कि करंट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा डियर्स, दिस विल बी 2 माइनस, ये 2 माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना बताया मैंने आपको, VA है ना, तो यहाँ का वोल्टेज आएगा 2 - VA। हम क्या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताइए, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये हमारा I = 3 आ गया था। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताइए, I × R है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं इस पॉइंट को VA बोलता हूँ, इसका पोटेंशियल इसका 2, तो हो जाएगा 2 - VA बराबर I × R। अब I कितना है, तो I आपने निकाल लिया यहाँ से 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2 - VA बराबर I की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 1/3 निकाल चुके हैं आप, और R की वैल्यू कितनी है डियर्स, 2, तो ये हो जाएगा 2।
है ना। अब अगर मैं VA को उधर ले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2/3 इधर आया तो ये हो गया आपका VA। तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 6 माइनस 2 दैट इज 4, 4/3 मतलब VA की वैल्यू आपके यहाँ से आ गई, कितनी आ गई, VA की वैल्यू आ गई आपकी 4/3। अब आपको क्या निकालना है डियर्स, तो अब आपको निकालना है, अब आपको निकालना है इसके ऊपर चार्ज। तो यहाँ का आपके पास, ठीक है, अब यहाँ का VA मतलब इस पूरे टर्मिनल का वोल्टेज आपके आपके पास। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, CV, है ना। तो कैपेसिटेंस कितना है इसका, तो देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और ये वोल्टेज कितना दिया है यहाँ का 4/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 माइक्रो कुलम्स, ठीक है। और अगर आपको माइक्रो कुलम में Q1 की वैल्यू पूछिए तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 4/3। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए था, तो ये ओपन सर्किट हो गया। फिर वापस से मैं सिमिलर वर्क करूंगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट का वोल्टेज मैंने मान लिया VA। यहाँ पर मैं KVL लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, +2 माइनस 2 इंटू आई माइनस 1 इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 2 बराबर 3i, है ना। तो i बराबर क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर। अब जैसा मैंने अभी आपको सिखाया कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है अपना 2/3, है ना। अब क्या होता है कि अगर इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकालेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू आर, है ना। ये कितना आएगा करंट, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के अक्रॉस का क्या होगा, I इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू आर कितना है 2। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, क्लियर। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू 4/3। ये क्या आ गया आपका बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आया, है ना। अब यही वोल्टेज किसके बराबर होगा बताओ, 2 माइनस VA के बराबर होगा ना, 2 माइनस VA बराबर दिस वोल्ट। तो अब देखो इसको मैं आगे सॉल्व करूं अगर, तो VA इधर ले लेता हूँ और इसको उधर जाने देता हूँ, तो क्या हो जाएगा VA बराबर 2 माइनस 4/3, है ना। देखो ये इस तरफ जाएगा तो VA बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो दोनों का सेम आ रहा है ना, तो कुछ गलती तो नहीं हो रही है। तो I बराबर 2/3, क्लियर। ठीक है, I तो बराबर आया हमारा 2/3, क्लियर। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू आर, ये भी बराबर है। तो 2 माइनस ना, तो ये कितना हो गया 2 माइनस VA, 2 माइनस VA बराबर बराबर 2 माइनस VA बराबर, ये भी ठीक है 4/3। तो 4/3 बराबर 2 माइनस VA, दैट इज VA को मैं इधर ले गया तो 2 माइनस 4/3 हुआ, है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, है ना। तो हो जाएगा 6 माइनस 4/3 मतलब ये कितना हो जाएगा 6 माइनस, मतलब ये कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर। तो इस इधर कितना आ रहा था हमारा आंसर 4/3, और इसमें हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर VA की वैल्यू कितनी आई 2/3। अब वापस से हमको क्या निकालना है, चार्ज Q2। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। तो इधर कितना हो जाएगा आपका अगेन 1 माइक्रो, है ना, ये C की वैल्यू रखी हमने, है ना, इनटू ये क्या हो जाएगा V। तो V कितना हो जाएगा 2/3। तो इसका आंसर कितना आ गया 2/3 माइक्रो कूलम्स। ओके, थैंक यू।